हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। मैं आपको बताऊंगा जो पोस्ट की प्रेफरेंस भरनी है सीईटी की वो कैसे भरनी होती है, क्या लॉजिक क्या क्राइटेरिया होता है पोस्ट अलॉट करने का। सिंपल से 2 एग्जाम्पल दूंगा, समझ जाओगे। और हाँ, अगर समझ जाओ तो वीडियो को लाइक कर देना ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आ गया। और अगर आपको समझ नहीं आए तो कमेंट कर देना कि जी समझ में नहीं आया, फिर दोबारा से किसी और एग्जाम्पल से समझा दूंगा मैं आपको। ठीक है, देखो मैंने एक वीडियो बनाई थी तो शायद बहुत से बच्चों को कुछ या तो उनको कुछ और पहले से पता ज़्यादा है या कुछ उनको समझ नहीं आया। देखो सिंपल सी बात है, ये पोस्ट है क्लर्क, ये पोस्ट है आपकी, जैसे कोई सी मान लूँ एक ग्रुप ले लो, एएलएम का मान लो, ये क्लर्क वाला ग्रुप, ये एएलएम वाला ग्रुप। क्लर्क में आपके नंबर आ गए, क्लर्क वाले ग्रुप के हिसाब से आपके नंबर आ गए जी 70, जो क्लर्क का पेपर हुआ था। और मान लो एएलएम में भी आपके नंबर 70 ही आ जाए, एएलएम वाला जो ग्रुप है उसमें पेपर हुआ नहीं होएगा। एक बात और, आज सुबह लिंक शुरू हुआ है, दोबारा से बंद हो गया ना, दोबारा शुरू हुआ है, तो आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरनी शुरू भी कर दियो कि जिसने नहीं भरी है उसके काम आई, जिसने भर दी उसको समझ आ जाएगा मैंने सही भरी गलत भरी। और एक बात और बता देता हूँ, ये वीडियो आप देखोगे अगले दिन, यानी कि इसको आप देखोगे शुक्रवार को, क्योंकि आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मैंने एक दिन में मैं 3 वीडियो ज़्यादा नहीं डालता, तो मैंने पुरानी पेंशन वाली वीडियो में डाल चुका हूँ, तो इसलिए मैं अब शाम को इसको शूट करके अगले दिन 29 तारीख को सुबह 11 बजे आप देख लोगे। कभी कोई एक है जी कमेंट करेंगे कहीं कि जी लिंक तो कल शुरू हुआ था, क्यों वीडियो आप देखोगे कल, और मैं कहूँगा वीडियो में मैं कह रहा हूँ कि लिंक आज शुरू हुआ है, यानी कि मैं 28 तारीख को कह रहा हूँ कि लिंक शुरू हुआ है। ठीक है, देखो क्लर्क वाला ग्रुप, एएलएम वाला ग्रुप। अब इसमें क्या है, इसमें भी 70 नंबर आए, इसमें भी 70 नंबर आए, क्लर्क और दोनों में 70-70 नंबर आए। अब सिंपल सी बात है, 2 प्रेफरेंस, वैसे प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा भरनी है लेकिन मैं आपको मान के चलता हूँ 2 प्रेफरेंस आपको भरनी है, पहली और दूसरी। अब आपको अगर नौकरी चाहिए एएलएम की, क्यों एएलएम का ग्रेड होता है 2400, क्लर्क होता है 1900, आपको नौकरी तो चाहिए एएलएम की, और आप पोस्ट प्रेफरेंस भर देते हो पहले नंबर पे क्लर्क की, दूसरे नंबर पे एएलएम की। समझ लेना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है नौकरी कौन सी आपको चाहिए। आपने पहले पे भर दी क्लर्क, दूसरे पे भर दिया आपने एएलएम। अब आपका नंबर 70 इसमें 70 इसमें, हो सकता है कि आपका जो कट ऑफ है, दोनों पेपरों की जो कट ऑफ आएगी, दोनों में आप क्वालिफाई कर जाओ, क्लर्क में भी सिलेक्शन हो जाए उसमें भी हो जाए, लेकिन नौकरी तो सरकार आपको एक देगी। तो आपने जब प्रेफरेंस क्लर्क की पहले भर दी तो सबसे पहले तो कंसीडर पहली प्रेफरेंस होती है, क्योंकि प्रेफरेंस क्यों भरवाई जाती है कि जी मुझे प्रेफरेंस भरने का मतलब ये है कि जिस ऑर्डर में प्रेफरेंस भर रहा हूँ 1 2 3 4, उसी ऑर्डर में मुझे नौकरी चाहिए, नहीं कि मेरी पहली प्रायोरिटी नौकरी लेने की क्लर्क है। तो जब आप क्लर्क में क्वालिफाई कर रहे हो और आपने क्लर्क पोस्ट खुद मांगी है पहले नंबर पे, तो आपको क्लर्क की पोस्ट दे दी जाएगी, आपको एएलएम नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि क्लर्क को आपने पहले नंबर पे मांगा और क्लर्क के हिसाब से आपके नंबर भी थे, तो आपको क्लर्क की पोस्ट दे दी गई, आपको एएलएम नहीं मिलेगी। हो सकता है कम नंबर वाला आपसे 70 नंबर से कम नंबर वाला एएलएम की पोस्ट ले जाए। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को आपसे ऊपर रखे एएलएम पे, वो एएलएम को पहले नंबर पे रखेगा, क्योंकि प्रेफरेंस आपकी काउंट होगी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। आपकी दूसरी प्रेफरेंस जब देखी जाएगी जब आपको पहली प्रेफरेंस ना मिले। अगर आप पहले नंबर पे भर देते एक्साइज इंस्पेक्टर, और हो सकता है आपको उतने नंबर ना हो आपके एक्साइज इंस्पेक्टर के लायक, तो आपको वो प्रेफरेंस नहीं मिलती जब आपकी दूसरी प्रेफरेंस पे नंबर आता। लेकिन अगर आपको पहली प्रेफरेंस ऑलरेडी आपको मिल गई, आपके नंबर उतने की पहली प्रेफरेंस के हिसाब से आप उसमें जा रहे हो, तो आपको पहली प्रेफरेंस देके साइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए जो प्रेफरेंस भर रहे हो वो भरो जो आपको प्रायोरिटी है, जो आपको नौकरी चाहिए। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें, खासकर 56 ग्रुप में, 56 ग्रुप में कि 56 ग्रुप में सारी पोस्टें लगभग 4200 ग्रेड की हैं, कुछ एक को छोड़ के, तो उस 4200 ग्रेड में कट ऑफ रहेगी अलग अलग। कट ऑफ का मतलब 56 ग्रुप की कट ऑफ तो एक ही आएगी, लेकिन जिसके नंबर ज्यादा होंगे वो बढ़िया पोस्ट ले जाएगा। कैसे? आपके नंबर है जी 90, मान लो आपके नंबर आए 90 और आपने पोस्ट भर दी सबसे पहले एक्साइज इंस्पेक्टर, दूसरे नंबर पे आपने भर दी म्युनिसिपल कमेटी सेक्रेटरी। अब म्युनिसिपल कमेटी सेक्रेटरी पावरफुल पोस्ट है, लेकिन आपने उसको भर दिया दूसरे नंबर पे। अब आपका चेक करेंगे तो देखेंगे भाई 90 नंबर आपका अच्छा स्कोर है,
और आप एक्साइज इंस्पेक्टर की लिए जो बच्चे पहले नंबर पे अप्लाई कर रहे हैं उनमें आप टॉप पे हो तो आपको एक्साइज इंस्पेक्टर दे दिया जाएगा। और हो सकता है 89 नंबर वाला बच्चा म्युनिसिपल कमेटी सेक्रेटरी लग जाए। क्यों? क्योंकि वो पहले नंबर पे म्युनिसिपल कमेटी सेक्रेटरी भर रहा है। तो पहली प्रेफरेंस उसको भरो जो आपको नौकरी चाहिए। और लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें, आपको चाहिए तो म्युनिसिपल कमेटी सेक्रेटरी, नंबर आपके 75 नहीं मिलेगी तो मत भरना पहले नंबर पे उसको। अपना नंबर देखो कितना स्कोर है, क्या नौकरी चाहिए, ये भी आइडिया आपको खुद ही लगाना है, क्या मुझे वो नौकरी मिल जाएगी जितना स्कोर है मेरा उस हिसाब से, तो वो भी स्कोर आपको खुद ही आइडिया लगाना अपना। अगर आपको लगता है हाँ मेरे इस स्कोर में वो पोस्ट मुझे मिल सकती है तो उसको पहले नंबर पे रखो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अगर आप जेई और एएलएम के बीच में जैसे कंफ्यूज हो, अब एएलएम इलेक्ट्रिकल वाला और वो जेई वाला दोनों बराबर है, अब आपको सीधी सी बात है जेई सबको चाहिए कि जेई का ग्रेड ज़्यादा है। अगर आपने एएलएम को पहले नंबर पे भर दिया, जेई को दूसरे नंबर पे भर दिया, अब एएलएम के हिसाब से आपका स्कोर है तो आपको एएलएम दे दी जाए। क्यों? आप पहले नंबर पे एएलएम मांग रहे हो खुद। अब हो सकता है जो बच्चा आपसे कम नंबर वाला, 1 नंबर कम, 2 नंबर कम वाला, वो पहले नंबर पे जेई मांग रहा हो और वो जेई में चला जाए। क्यों? क्योंकि उसने मांगी है पहले नंबर पे। लेकिन अगर आप जेई को पहले नंबर पे रखते हो और एएलएम को दूसरे नंबर पे रखते हो तो अगर जेई में नहीं हुआ, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, स्कोर कम रहेगा तो एएलएम तो ऑटोमेटिक मिल भी जाएगी आपको। एएलएम में तो स्कोर वैसे भी कम नंबर ही चाहिए तो दूसरे नंबर पे एएलएम पे रखो। जेई में होता है तो ठीक है, वरना एएलएम तो आपको वैसे भी मिलनी चाहिए, एएलएम को आप और पीछे रख लो क्योंकि एएलएम में तो स्कोर बहुत कम चाहिए। अब 56 ग्रुप में आपका स्कोर बनता है, मान लो 65 नंबर बना अब मेंस वाले एग्जाम में, एएलएम में बना 50 नंबर। अब 65 नंबर में मुझे नहीं लगता 56 ग्रुप में कोई भी पोस्ट मिलेगी। तो अगर आपने 56 ग्रुप की पोस्ट आपने शुरू से लेकर के 30 तक भी भर दी और 31 नंबर पे एएलएम भी रख दिया, जब भी आपको एएलएम ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो पहले की पोस्ट आपने भरी है उनमें तो सिलेक्शन आपका हो ही नहीं रहा। तो जब सिलेक्शन नहीं होता किसी पोस्ट पे तब अगली प्रेफरेंस जाते हैं, उस पर भी नहीं होता तो फिर और अगली देखते हैं, उस पर भी नहीं होता फिर अगली पोस्ट देखते हैं। तो ऐसे ये फंडा होता है प्रेफरेंस भरवाने का। लेकिन प्रेफरेंस भरवाने में आपकी प्रेफरेंस भी डिपेंड करेगी, आपका स्कोर भी डिपेंड करेगा। पहले नंबर पे पोस्ट भरने का मतलब ये नहीं है आपको वही पोस्ट मिलेगी देनी पड़ेगी ना। जो पहले नंबर पे भरी है उसका नंबर भी आपका होना चाहिए, उतना स्कोर होना चाहिए ताकि आपको मिले। लेकिन आपका स्कोर कम रह गया तो आपकी दूसरी प्रेफरेंस पे विचार किया जाएगा, उसमें भी कम रहेगा तो तीसरी प्रेफरेंस पे विचार किया जाएगा। जब आपको पोस्ट ऐसे मिलेगी जहां पे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा तुरंत आपका खत्म, वो पोस्ट देके साइड। ठीक है, तो ये था प्रेफरेंस की वीडियो भरने का सही तरीका। समझ आया हो लाइक कर दो, समझ नहीं आया तो कमेंट कर दो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। थैंक यू।